Hello friends, today I am going to discuss about instrumentation of UV visible spectroscopy. Okay, before going to instrumentation, I will discuss some basic terms, that is wave length. Okay, so what is wavelength? Wavelength क्या होता है, ठीक है? तो it is a difference between two crests or two troughs. Okay, so as we know, electromagnetic radiations denoted by a wave. Okay, like this. Okay, so what is wavelength? Difference between two crests or difference between two troughs. This is crest, this is trough. Okay, this is the wavelength. Wavelength is denoted by lambda. Now the second one is frequency. Frequency is the number of waves which passes through a point in a duration of 1 second. ठीक है, number of waves which passes through a point in a duration of 1 second. It is denoted by nu. Okay, denoted by nu. It is inversely proportional to wavelength. Inversely proportional to wavelength. Now the third one is wave number. Wave number क्या होता है? Number of waves passed through a space of 1 centimeter. Okay, it is denoted by nu bar. Nu bar equal to 1 by lambda. Okay, these three are the basic terms. Now we will start the instrumentations of UV visible spectroscopy. So I am going to draw the full process involved in the instrumentations. Okay friends, this is the instrumentations process of a UV visible spectroscopy. तो मैंने स्ट्रक्चर पूरा बना दिया है, उसका क्या क्या प्रोसेस में कैसे कैसे जा रहा है मैं अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपको. तो पहले क्या होता है हमारा रेडिएशन सोर्स. ओके, फर्स्ट वन इज रेडिएशन सोर्स, उसके बाद मोनोक्रोमीटर, देन डिटेक्टर, देन एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर. ओके, तो देन फर्स्ट वन इज रेडिएशन सोर्स. इसमें क्या होता है, रेडिएशन सोर्स में बहुत सारे बीम्स निकलते हैं. ठीक है, बंडल्स ऑफ बीम्स पासेस इनटू अ मोनोक्रोमीटर. अब बंडल ऑफ बीम्स निकला हमारा यहाँ से
और वो मोनोक्रोमेटर में जाता है। उसके बाद मोनोक्रोमेटर का क्या काम है, बंडल ऑफ बीम्स को सिंगल बीम में कन्वर्ट करता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ बंडल ऑफ बीम्स आया, उसके बाद सिंगल में कन्वर्ट होके चॉपर के पास गया। तो पहले क्या है, मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर में क्या क्या पार्ट है, इंट्रांस स्लिट, कोलिमेटिंग लेंस, ग्रेटिंग, उसके बाद लेंस, उसके बाद एग्जिट स्लिट। ओके, तो पहले क्या है, इंट्रांस लेंस। इसमें क्या होता है, बंडल्स ऑफ जो है रेडिएशन से बीम्स आकर कोलिमेटिंग लेंस पे आता है एग्जिट इंट्रांस स्लिट होते हुए। देन आफ्टर इसके बाद क्या होता है, ये ग्रेटिंग के पास जाता है। और ग्रेटिंग क्या करता है, इसको फिर रिफ्लेक्ट कर देता है लेंस के पास। लेंस क्या करता है, फिर एग्जिट के पास, एग्जिट स्लिट होता है हमारा, वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये जो एग्जिट स्लिट है हमारा, एक बीम जो है एक पास करता है हमारा चॉपर के पास। ओके, अब चॉपर के काम क्या है हमारा, चॉपर क्या करता है, ये जो है एक इक्वल इंटेंसिटी का दो पार्ट में डिवाइड कर देता है बीम्स को। एक तो रेफरेंस के पास जाता है और एक सैंपल के पास आता है हमारा। एक में रेफरेंस हमारा ब्लैंक रहता है और एक हमारा सैंपल जो टेस्ट करते हैं वो रहता है ड्रग का। ये मिरर के थ्रू होते हुए रिफ्लेक्ट कर देता है सैंपल एंड रेफरेंस के पास। अब ये रेफरेंस क्या करता है, डिटेक्टर होता है, उससे उसके डिटेक्ट करता है रेफरेंस वाले को, और ये सैंपल वाला का जो डिटेक्टर होता है वो डिटेक्ट करता है सैंपल वाला को। अब ये दोनों को क्या करता है, दोनों अपना डिटेक्टर जो है ये अपना रिजल्ट जो है एम्पलीफायर को सेंड करता है, भेजता है। देन आफ्टर एम्पलीफायर क्या करता है, रिकॉर्डर ड्रा करके दे देता है कि आपका इतना वेवलेंथ का, ये दोनों को कंपैरिजन में इतना वेवलेंथ आपका आया बोलकर। ठीक है, तो इसका ये जो है ये डबल बीम है। ठीक है, डबल बीम का है। दो टाइप का इंस्ट्रूमेंटेशन होता है यूवी का, एक होता है सिंगल बीम, दूसरा होता है डबल बीम। ओके, तो ये क्या है, डबल बीम का है। इसमें क्या हो रहा है, डबल बीम मतलब आपका देख रहे हैं, एक में रेफरेंस है और एक में सैंपल है, दोनों तरफ अलग अलग है। सिंगल बीम में मैं लास्ट में बता दूंगा एक लाइन में, वो इसमें ये दोनों नहीं होता है, उसमें एक पास होता है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं रेडिएशन सोर्स में क्या क्या आता है। रेडिएशन सोर्स में आपका दो आता है, देखिए H2D2 लैम्प, दूसरा जो है टंगस्टन फिलामेंट। H2D2 लैम्प जो है 200 to 375 नैनोमीटर पे होता है, एंड सेकेंड वन इज टंगस्टन लैम्प इज 375 to 800 नैनोमीटर पे डिटेक्ट करता है, इसके रेंज जो होता है। तो मेनली हमारा जो है H2D2 लैम्प पे हम लोग मेनली करते हैं। उसके बाद जो है मोनोक्रोमेटर का पार्ट्स क्या क्या है, पहले तो है हम लोग देखे थे इंट्रांस स्लिट। ओके, फर्स्ट वन इज इंट्रांस स्लिट, सेकेंड वन इज कोलिमेटिंग लेंस, एंड थर्ड वन इज ग्रेटिंग और प्रिज्म बोल सकते हैं इसको। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग लेंस होते हैं, ये जो देख रहे हैं ये लेंस जो है। उसके बाद एग्जिट स्लिट होता है जो सिंगल बीम में कन्वर्ट करके चॉपर के पास भेजता है। उसके बाद डिटेक्टर देख लेते हैं यूवी का, क्या क्या डिटेक्टर्स होते हैं। तो पहला होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, PMT बोलते हैं। दूसरा होता है फोटो डायोड एरे, PDA। ओके, और थर्ड वन इज चार्ज कपल डिटेक्टर्स, CCD। पहला जो है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, ठीक है, PMT। तो फोटोन्स जो है ऐसे ओके एम्पलीफायर के पास जाता है और ये एम्पलीफायर जो है रिकॉर्ड कर देता है, आगे भेजकर रिकॉर्डर के पास भेज देता है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड वन फोटो डायोड एरे, PDA। इसमें डायोड्स जो होते हैं, इसमें डायोड्स आर प्रेजेंट। ओके, इसमें डायोड्स रहते हैं। ये कितने रेंज तक कवर करता है, 200 to 800 नैनोमीटर। ये मेनली यूज होता है HPLC के लिए। ओके, थर्ड वन लास्ट इज द थर्ड वन इज चार्ज कपल डिटेक्टर। इसका जो है सिलिकॉन सरफेस आर यूज टू कैच द फोटोन्स। इसमें जो सिलिकॉन सरफेस यूज होता है हमारा, जो भी फोटोन्स आते हैं वो कैच करता है, सिलिकॉन सरफेस हमारा रहता है। उसके बाद
उसके बाद जो है कन्वर्ट्स रेडिएशंस इनटू अ डिजिटल सिग्नल, जो भी रेडिएशंस आता है उसको डिजिटल बताता है, नंबरिंग में दे देता है आपको, डिजिटल शो कर देता है आपको। ओके, तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंटेशंस होल प्रोसेस एंड दीज आर द देयर पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रेडिएशंस, देन मोनोक्रोमेटर, बंडल ऑफ रेडिएशंस जो है वो सिंगल में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद डिटेक्टर, उसके बाद हमारा रिकॉर्डर जो है शो कर देता है। ओके, थैंक यू।